आप लोग थक गए हैं ना। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष रविवार के कक्षा में, कार्यक्रम में। हरि बोल। हम लोग अभी एक ब्रह्मचारी कैंप में गए हुए थे ना, तो उसमें एक प्रभु जी क्लास ले रहे थे। बता रहे थे कि मंदिर को मैनेज करना कितना मुश्किल काम होता है, टेम्पल मैनेजमेंट, है ना। तो माला पहने तो इससे मुझे याद आया। उसमें वो कह रहे थे कि प्रभु ये माला कभी कभी मिलता है, जूता खाने को रोज मिलता है। क्योंकि जब सेवा करते हैं हम, भक्तों की सेवा करना बहुत कठिन है। भगवान की सेवा करने से ज़्यादा कठिन है भक्तों की सेवा करना, क्योंकि भगवान को थोड़ा ऊपर नीचे भी दे दोगे तो बोलेंगे नहीं ज़्यादा, और भक्तों को थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो बहुत बोलेंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान की और भक्तों की सेवा करना चाहता है उसको तैयार रहना चाहिए किस चीज़ के लिए? टू टॉलरेट क्रिटिसिज्म, है ना। तो प्रभु जी कह रहे थे कि माला कभी कभी मिलता है प्रभु, बड़े दिल से कह रहे थे कि माला कभी कभी मिलता है प्रभु, जूता खाने को रोज मिलता है। मतलब डिवोटीज कम एंड गिव फीडबैक सर। ठीक है, तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के रुक्मिणी माता जी के प्रसंग की चर्चा करेंगे। 10वें स्कंद में सबसे पहले भगवान की ब्रज की लीला आती है, फिर उसके बाद भगवान मथुरा जाते हैं, और फिर मथुरा से कहाँ जाते हैं? द्वारका जाते हैं, है ना। तो द्वारका में भगवान ने कितने विवाह किए? कितने? 16,108 विवाह किए। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? आप समझ रहे हैं 16,108 पत्नियों को खुश रखना और मेंटेन करना बहुत कठिन तपस्या है ये। यानी संसार में एक पत्नी को भी खुश रखने में नानी याद आ जाती है, आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। लाइफ पार्टनर को संतुष्ट रखना, एक पति के लिए पत्नी को और पत्नी के लिए पति को संतुष्ट रखना बहुत कठिन काम, पूरा जीवन लग जाता है फिर भी संतुष्ट नहीं, है ना। उससे बहुत आसान है भगवान को संतुष्ट करना। लेकिन भगवान कितने महान हैं, भगवान ने 16,108 विवाह किए और उन सबको प्रसन्न रखा, संतुष्ट रखा। वो सारी पत्नियां भगवान से बहुत आसक्त थी। सबके लिए अलग अलग महल बना के रखे थे, और वो महल अपने आप में एक शहर थे, उसमें सब कुछ था। और भगवान अपने आप को 16,108 रूपों में विभाजित करके या विस्तारित करके, और एक ही समय में सभी महलों में रहते थे, सभी पत्नियों के साथ, है ना। अगर ऐसे अकेले रहेंगे तब तो एक का नंबर कई साल बाद आएगा, तो इसलिए भगवान एक साथ में विस्तार करके सबके साथ रहते थे। ये भगवान की विशेष, कह सकते हैं भगवान की विशेष क्षमता है कि भगवान उनके जितने भक्त हैं हर भक्त के लिए 1 to 1 रेसिप्रोकेशन करते हैं। भगवान हर भक्त से एक एक करके आदान प्रदान करते हैं। तो उनका ऐसा नहीं है कि अब 1 करोड़ भक्त हैं तो लाइन में खड़े हैं सब, एक एक करके, अब एक आया दो आया, ऐसे करके पता चला एक भक्त जीवन में भक्ति करके मर भी गया, भगवान से मिल ही नहीं पाया। ऐसे नहीं होता। भगवान हर भक्त के लिए एक यूनिक फॉर्म में विस्तार करते हैं, उसके हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, और उससे 1 to 1 डीलिंग करते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति में कभी ये कंपटीशन नहीं रहता कि अरे इतने सारे भक्त हो गए, मेरा नंबर कहाँ है, कभी ये नहीं होता, है ना। भगवान की भक्ति में हर भक्त यूनिक है, और हर भक्त से भगवान का संबंध भी यूनिक है, अद्वितीय है। तो आपका गैप कोई और फिल नहीं कर सकता, इसलिए आप हमेशा स्पेशल बने रहोगे भगवान के। इस संसार में क्या होता है कि एक व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरा रोल कोई और ले लिया तो फिर मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, मेरा महत्व खत्म हो जाएगा, है ना। मान लो मैं अच्छा गाता हूँ और कोई और अच्छा गाने वाला आ गया, तो फिर मेरा वैल्यू कम हो जाएगा, मेरी पूछ कम हो जाएगी, है ना। मैं अगर अच्छी कुकिंग करता हूँ और मेरे अलावा कोई और आ गया जो कि बढ़िया रबड़ी बना देता है, तो सारे भक्त उसकी प्रशंसा करेंगे, मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। पर ये भौतिक जगत में होता है, भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। भगवान के लिए हर भक्त की सेवा यूनिक है। भगवान को उस भक्त की सेवा से जो फ्लेवर मिलता है वो कोई और नहीं दे सकता, वो वही दे सकता है। इसलिए भगवान
हम में से हर एक को मिस करते हैं भगवत धाम में। गोलोक धाम में भगवान मिस करते हैं कि ये भक्त गया तो गया, हमको भूल ही गया, अभी तक आया नहीं, है ना। हालांकि भगवान के करोड़ों अरबों सेवक हैं, पर फिर भी भगवान को याद है, क्या याद है, कि ये भक्त गया तो अभी तक आया नहीं। तो उस भक्त के लिए अरेंजमेंट करते रहते हैं भगवान, कैसे इसको वापस बुलाया जाए, क्योंकि आप जो सेवा करते थे वो कोई और नहीं कर रहा है, वो सेवा खाली पड़ी हुई है भगवान की। ये भगवान की विशेषता है, हर भक्त उनके लिए यूनिक है, हर भक्त से उनको यूनिक फ्लेवर मिलता है, इसलिए हर भक्त के लिए भगवान एक पर्सनल रूप में विस्तार करके उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान की एक पत्नी है सत्या, तो उनके मन में यही विचार था कि भगवान की पहले से ही 6 पत्नियां हैं, ये 7वीं पत्नी थी। मतलब भगवान की पहले से ही 6 पत्नियां हैं, तो मेरा तो पता नहीं कहाँ नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरे से विवाह करेंगे नहीं करेंगे, विवाह कर भी लिए तो मैं एक दासी के रूप में रहूंगी, क्योंकि पहले वाली रानियां हैं सब सीनियर हैं, है ना, सीनियर जो जूनियर को दबा के रखते हैं। तो इसलिए उनके मन में था कि भगवान, मैं चाहती तो हूँ विवाह करना भगवान से, पर पता नहीं भगवान के घर में मैं जाऊंगी भी तो कैसे रहूंगी इतने पत्नियों के बीच में, मेरा नंबर तो आएगा ही। तो उनके विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था उनके पिताजी ने कि 6 या 7 बैल थे, जो राजा उन सारे बैलों को अकेले हरा देगा वो विवाह करे। तो भगवान जब गए, भगवान ने उनकी इच्छा को समझा कि मेरे से विवाह करना चाहती है, तो जब भक्त कोई इच्छा करता है भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं हमेशा। तो भगवान गए और अपने आप को 6 या 7 रूपों में विस्तार किया, मुझे याद नहीं आ रही, तो उतने रूप में विस्तार करके हर बैल से लड़े एक एक करके और सबको पराजित किया, और सत्या को दिखाया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल विस्तार करके तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इतनी पत्नियां हैं तो फिर मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा किसी। तो ये भगवान की विशेषता है, हर भक्त उनके लिए यूनिक है, विशेष। तो भगवान की सारी पत्नियों में सबसे पहली पत्नी है माता रुक्मिणी। मैं एक क्लास में ये ले नहीं पाऊंगा, एक और क्लास में पार्ट 2 रखेंगे, क्योंकि पहले भूमिका बनानी पड़ेगी, रुक्मिणी माता कैसे भगवान से आकर्षित हुई वो सब बताना पड़ेगा। फिर आएंगे लव लेटर पे, रुक्मिणी माता ने जो लेटर लिखा भगवान के लिए, है ना, वो बहुत यूनिक लव लेटर है। वैसा लव लेटर है जिसको सन्यासी भी पढ़ सकते हैं, ब्रह्मचारी भी पढ़ सकते हैं। ये तो जनरली लव लेटर पढ़ना अलाउ नहीं है, जो वैरागी लोग हैं उनको, वो लव लेटर पढ़ेंगे तो उनको फिर लव हो जाएगा संसार से। पर ये लव लेटर ऐसा है, इसको पढ़ेंगे तो फिर कोई और लव लेटर लिखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो रुक्मिणी माता भगवान से आकर्षित होकर के भगवान से विवाह करने के लिए उनको एक प्रपोजल दी, प्रपोज किया भगवान को उन्होंने एक लेटर लिख करके, जिसको कहते हैं रुक्मिणी मैसेज टू लॉर्ड कृष्ण, है ना। माता रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, पहले के समय में पत्र लिखा जाता था, प्रेम पत्र होते थे, है ना। अब व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे ही सब हो जाता है ना, व्हाट्सएप पे फोन पे हो जाता है ना, इंस्टाग्राम वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गया, तो पत्र वगैरह का कल्चर खत्म हो गया लेटर का। तो पहले के समय में लेटर लिखते थे तो उसकी एक अलग खासियत हुआ करती थी, और लेटर में एक अलग ही एंटिसिपेशन होता था, न वो लेटर जाता था, न लेटर लिखने वाला सोचता था कब पहुंचेगा, कब वो पढ़ेगी, कब रिप्लाई आएगा, है ना। और वो लेटर संभाल के लोग रखते थे, है ना, सालों सालों तक ये लेटर आया। अब तो मैसेज पड़े हुए हैं, पता नहीं 2 साल पहले का मैसेज भी देखना हो तो करते रहो, मिलता भी नहीं है, डिलीट भी हो जाता है। तो इसलिए पहले के समय में प्यार की बहुत कद्र हुआ करती थी, अब प्रेम की क्वालिटी भी कम हो गई। तो रुक्मिणी माता एक राजा की पुत्री थी, महाराज भीष्म की पुत्री थी, विदर्भ राज, विदर्भ एक राज्य है महाराष्ट्र के एरिया में, वहाँ के राजा थे राजा भीष्म, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। और रुक्मिणी माता एक बहुत विशेष चरित्र है, उन्होंने दिखाया कि कैसे अपना प्रेम भगवान को ही देना चाहिए, अपना हृदय भगवान को देना चाहिए, तो उससे फुल सेटिस्फैक्शन एंड फुल प्लेजर मिलता है। और भगवान से प्रेम कैसे विकसित होता है ये भी रुक्मिणी माता ने सिखाया। बहुत विशेष प्रसंग है माता रुक्मिणी का, भगवान की पहली पत्नी है, भगवान को बहुत प्रिय थी, बहुत हृदय से ज्यादा। और इस संसार में जो प्रेम होता है उसको कहते हैं भौतिक प्रेम, और जो भगवान से प्रेम होता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक प्रेम। इन दोनों में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। इस संसार में जो प्रेम होता है वो अज्ञानता पे आधारित होता है, और जो भगवान से प्रेम होता है वो ज्ञान पे आधारित होता है। इस संसार में जो प्रेम होता है वो स्वार्थ पे आधारित होता है, लेकिन जो भगवान से प्रेम होता है वो
शुद्ध प्रेम होता है, निस्वार्थ, सेल्फलेस लव। और इस संसार में जो प्रेम होता है उसमें कभी भी एक दूसरे की आशाएं पूरी नहीं होती हैं। म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज रिमेन अनफुलफिल्ड इन वर्ल्ड इन दिस इन लव ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन वर्ल्डली लव। तो इसलिए हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। संसार में कितना भी प्रेम कर लो किसी से, लेकिन जो प्रेम की जो डिमांड है वो वह बनी रहती है, असंतुष्टि रहती है। तो इसलिए हृदय हमेशा खोखला रहता है। कितना भी प्रेम करने के बाद भी लोग चाहते हैं कि नहीं और प्रेम होना चाहिए, और प्रेम होना चाहिए, ना इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, सब दिल टूटा हुआ, सबका सब दिल तोड़ करके घूमते रहते हैं, है ना। किसी को संतुष्टि नहीं, क्योंकि आखिर में हर किसी का जो हृदय है वो असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो भगवान से प्रेम है उसमें हृदय पूरी तरह से संतुष्ट होता है, क्योंकि भगवान ऐसे क्षमतावान व्यक्ति हैं जो अपने से प्रेम करने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं, उसकी हर उम्मीद को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, उसकी हर मांग को संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए भगवान वास्तव में पुरुष हैं। संसार में बाकी सब लोग पुरुष होने का दावा करते हैं, पर हैं सब प्रकृति, स्त्री हैं सब, क्योंकि किसी की क्षमता नहीं है कि एक दूसरे को संतुष्ट कर सके। पर भगवान ऐसे पुरुष हैं जो हर व्यक्ति को, हर जीव को संतुष्ट करते हैं। इसलिए भगवान है पुरुष और हर जीव है प्रकृति, स्त्रीलिंग। हम सब लोग फीमेल हैं और भगवान ओनली मेल है। तो इसलिए मेल और फीमेल में प्रेम होता है। तो इसलिए जीव भगवान से जब प्रेम करता है तब जाके वो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। पर अगर इस संसार में एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम करता है तो क्या होगा? वो पुरुष भी एक्चुअली में प्रकृति है, स्वभाव से जीव है जो स्त्रीलिंग, और स्त्री भी स्त्रीलिंग है। तो इसलिए एक फीमेल दूसरे फीमेल से प्रेम करेगी, वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, तो इसलिए असंतुष्टि रह जाती है। संतुष्टि तभी होगा जब फीमेल और मेल में लव होता है। मेल है एकमात्र भगवान और बाकी सब हम लोग फीमेल हैं। इसलिए जब जीव भगवान से प्रेम करता है तो ही गेट्स द एक्चुअल प्लेजर एंड एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। तो इसलिए लव मीन्स विद कृष्णा। इस संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता है, इस संसार में केवल काम होता है। इस संसार में लोग लस्ट को लव समझते हैं। लोग कहते हैं आई लव यू। ये जो आई लव यू है ये पूरा का पूरा इग्नोरेंस, अज्ञानता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं आई कौन है ना, मैं कौन हूँ पता नहीं, शरीर को मैं मानते, और यू कौन है वो भी पता नहीं। तो वो भी आत्मा है पर उसके शरीर को देख करके हम आकर्षित है ना। तो आई भी पता नहीं है, यू भी पता नहीं है, और लव क्या है वो भी पता नहीं है। वो लस्ट होता है एक्चुअली, उस शरीर का आकर्षण होता है। जैसे जैसे शरीर पुराना हो जाता है वैसे वैसे आकर्षण कम हो जाता है। जब लोग नए नए विवाह करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, या फिर नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना, दिन भर में 5 बार फोन करके बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई वाज मिसिंग यू, है ना। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक रूम पार्टनर था, तो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी पहले से ही थी वो, जब वो 11वीं 12वीं पढ़ता था तब से ही बना रखा था। तो दिन भर में 25 बार फोन करके आई लव यू बोलता है ना। और फिर थोड़े समय बाद उनका विवाह हो गया, मतलब कृपा रहे कि विवाह हो गया, जनरली होता नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का विवाह, और उसका हो गया विवाह। तो उसके बाद मैं फिर उससे मिला बाद में, तो मैं उससे पूछा कि पहले तुम 25 बार आई लव यू बोला करते थे, अब कितनी बार बोलते हो विवाह के बाद? बोला अरे यार मत पूछो यार ये सब पूछने की बातें नहीं है, तो तुम विवाह करोगे तो पता चल जाएगा तुमको। मैं बोला बाबा आप प्रार्थना करना, मैं ना करूँ। तो जब विवाह हुए हो जाते हैं 5 साल 10 साल, तो आप पूछना किसी पति से पत्नी से कितनी बार आई लव यू बोलते हैं। जब काम होता है तब बोलते हैं क्यों? तो कहाँ गया वो प्रेम बताइए? अब वो प्रेम से ज्यादा जरूरत बन जाती है। मेरा तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता, तुम्हारा मेरे बिना काम नहीं चल सकता, तो इसलिए आई लव यू। क्यों? क्योंकि प्रेम का आधार क्या है? शरीर। शरीर का आकर्षण कब तक रहेगा? शरीर तो पुराना हो जाएगा थोड़े समय में। दूसरी चीज, एक ही चेहरे को देख देख के बोर हो जाते हैं, तो फिर अब नया चेहरा खोजते हैं। से विवाहित लोग भी दूसरे की पत्नियों को देखकर या दूसरे के पति को देख के आकर्षित होते हैं। इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं होती। इस संसार के किसी भी प्रेम में संतुष्टि नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। मैं आपको ये मैं भूमिका बता रहा हूँ कि क्यों भगवान से प्रेम करना चाहिए। इस संसार में इतने ऑप्शन है प्रेम करने के, इनको छोड़ करके क्यों भगवान से प्रेम करें, जबकि भगवान से प्रेम करने में इतनी तपस्या है। संसार में प्रेम करोगे तुरंत आनंद मिलता है, भगवान से प्रेम करने में तो तपस्या है।
फिर भी एक बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से ही प्रेम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि संसार को छोड़ देगा, वो संसार से अपने ड्यूटी के लेवल पे अपने कार्य करता रहेगा, परंतु उसका जो हृदय का प्रेम है वो किसको देगा? भगवान को देगा। क्योंकि संसार के प्रेम में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। संसार का जो प्रेम है वो ये सब थोड़े कड़वे बातें हैं, हम जल्दी बोलते नहीं हैं, पर आप लोग समझदार हो इसलिए बोल रहे हैं। तो संसार का प्रेम और स्वार्थ पे आधारित होता है, उसमें स्वार्थ छिपा होता है। कोई बोलता है ना कि ये मेरे है ना, इससे मान लो आपको देख के मैं बोला मेरे मित्र हैं, भौतिक जीवन में मेरा मित्र है, मेरे चाचा जी हैं, मेरे काका हैं, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी हैं, या मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हिडन एजेंडा क्या होता है इसमें? कोई बोलता है वो मेरे हैं, इसका मतलब वो मेरे काम के हैं, इसलिए मेरे। जिस दिन काम खत्म हो जाता है उस दिन संबंध भी कमजोर पड़ जाता है। ये कड़वी सच्चाई है संसार की, एडजस्ट करना थोड़ा कठिन होता है, पर एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जितने भी संसार में मेरे हैं वो तब तक मेरे हैं जब तक मेरे काम के हैं। जब मेरे काम के नहीं होते हैं तो संबंध भी कमजोर पड़ने लगते हैं। और इसका उदाहरण भगवत गीता के पहले श्लोक में ही आता है। भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं हम सबको कि जैसे संसार में जो अपनापन है वो स्वार्थ पर आधारित होता है। पहला श्लोक क्या है गीता का? इसमें धृतराष्ट्र कहते हैं मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र की? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उसमें सब लोग असेंबल हुए हैं, कौरव भी आए हैं, पांडव भी आए हैं। किस लिए असेंबल हुए हैं? युद्ध करने के लिए असेंबल हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। फिर कह रहे हैं माम का, यहीं पे बांट दिया वो कि मेरे पुत्र और पांडवा, पांडु के पुत्र, डिवीजन कर दिया है ना। एक्चुअली में दोनों ही कौरव हैं, क्योंकि दोनों ही कुरुवंशी हैं। पांडव भी कौरव हैं और कौरव भी कौरव हैं, क्योंकि दोनों कुरुवंशी हैं। पर धृतराष्ट्र कौरवों को कौरव मानता था, अपने पुत्रों को कौरव मानता था, और पांडवों को अलग कर दिया था कि ये पांडु के पुत्र। तो माम का, ये मेरे बेटे और पांडु के बेटे ने क्या किया? किम अकुर्वत, क्या किया, है ना। समझ रहे हो आप? ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, गीता का पहला श्लोक। ये समझ जाओगे तो संसार से वैराग्य आ जाएगा, और पहला श्लोक जो समझेगा वही आगे की गीता समझेगा, क्योंकि आगे की भगवत गीता उसी के लिए जो पहला श्लोक समझे। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र क्या कह रहा है कि मेरे बेटे और जो पांडु के बेटे हैं वो दोनों इकट्ठे हुए हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए। तो इकट्ठे होकर के क्या कर रहे हैं, क्या किए? तो क्या दिख रहा है इस श्लोक में कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से कितना प्रेम करता है। मामका और पांडवा, मेरे बेटे और पांडु के, ये दोनों क्या किए? पर सच्चाई क्या है? ये प्रश्न देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस प्रश्न में वो कह रहा है कि मेरे बेटे और पांडु के बेटे इकट्ठे हुए हैं किस लिए? लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया वहां? अब जब लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे ना। फिर क्वेश्चन पूछना क्या है इसमें? अब बोलो कि भक्त लोग गए थे प्रसाद पाने, तो वहां जाके क्या किए? क्या किए? वहां प्रसाद भी पाएंगे जाके। तो जब लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो लड़ेंगे। फिर ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र? क्योंकि उनको एक आशंका क्या है कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में कहीं धर्म का प्रभाव मेरे पुत्रों पे न पड़ जाए और मेरे पुत्र कहीं कंप्रोमाइज न कर ले लड़ाई में। कहीं ऐसा ना हो कि संधि कर ले, गठबंधन सरकार बना ले, कि थोड़ा तुम थोड़ा हम, ऐसा ना कर ले। ये डर था किसको? धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र चाहता था कि मैं अकेले राजा रहूं, और मैं राजा तभी रहूंगा जब मेरे पुत्र लड़ेंगे उनसे। अगर मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर के धार्मिक बन गए और दोनों में समझौता हो गया तो फिर मेरी गद्दी अकेले की नहीं रहेगी ना। फिर पांडव भी राज करेंगे, कौरव भी राज करेंगे। अभी क्या मैं अकेले राज कर रहा हूं? तो अपनी गद्दी बचाने के लिए धृतराष्ट्र क्या कर रहा है? अपने पुत्रों को लड़वा रहा है और सोच रहा है कि कहीं धर्म के प्रभाव में ना आ जाए। अगर धर्म के प्रभाव में आ जाएंगे तो फिर मेरी गद्दी चली जाएगी। मतलब चाहे मेरे पुत्र अधर्मी हो पर मेरी गद्दी बची रहनी चाहिए। ये धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी है ना। तो माता पिता कई बार डरते हैं कि मेरा बेटा ज्यादा धार्मिक न बन जाए, भगवान का भक्त न बन जाए। क्यों?
क्योंकि भक्त बन जाएगा तो मेरा भौतिक नुकसान हो जाएगा। अभी क्या है, मेरी भौतिक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, मेरे लिए कमा रहा है, मुझे ले आके दे रहा है। भक्त बन जाएगा तो क्या करेगा, कृष्ण को भी थोड़ा देगा, तो मेरा हिस्सा कम हो गया ना, कृष्ण का हिस्सा बढ़ गया। तो अपने स्वार्थ के लिए माता पिता क्या करते हैं, इसको भक्त नहीं बनने देना। खास करके इस्कॉन में तो ना बाबा ना ना, इस्कॉन वाले तो खरीद ही लेते हैं सीधा, तो इसलिए इसलिए डरते हैं। तो मेरा बेटा धार्मिक न बन जाए, मेरा बेटा भक्त न बन जाए, नहीं तो क्या होगा, मेरा भौतिक नुकसान हो जाए। मतलब अपने नुकसान के लिए उसको करोड़ों जन्मों की सजा देंगे। ये होता है संसार में प्रेम। तो अज्ञानता के प्रेम से तो अच्छा है ज्ञानियों का नफरत मिल जाए। कोई अज्ञानी व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है, उससे अच्छा है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति आपसे नफरत कर ले, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति प्रेम करके आपको अज्ञान में ले जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति अगर आपसे नफरत भी करेगा ना, तो आपको ज्ञान की ही बात बताएगा। अगर आपको मान लो डांटेगा भी ना, तो ज्ञान की ही दो चार बात बता के। अब देखो भक्तों के बीच में झगड़ा भी होता है ना, तो बोलते हैं प्रभुपाद ने ये बोला है, प्रभुपाद ने वो बोला है, उसमें भी गुरु की वाणी निकल रही होती। तो इसलिए इस संसार में प्रेम की अपेक्षा नहीं करनी है। इस संसार में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, पर प्रेम अगर मिल भी रहा है ना, तो उससे आपका नुकसान ही हो सकता है, फायदा नहीं है, क्योंकि अज्ञान है वो पूरा का पूरा। अब धृतराष्ट्र को पता था कि धर्म क्षेत्र में किसकी विजय होगी, जो धर्म के पक्ष में है। धर्म के पक्ष में कौन था, पांडव। तो उनको पता था कि मेरे सारे बेटे मारे जाएंगे, इस महाभारत युद्ध में मेरे सारे बेटे मारे जाएंगे, फिर भी अपने बेटों को युद्ध में भेजा। धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी है। क्यों, क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा तब तक तो मेरी गद्दी बची रहेगी ना, तब तक तो मैं राजा रहूंगा, और अभी कंप्रोमाइज कर लेंगे तो क्या होगा, आज से ही मैं हट जाऊंगा पोजीशन से। तो अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने पुत्रों को मरवा दिया। तो ये संसार का प्रेम, बुरा तो नहीं लग रहा सुन के। और ऐसे बहुत उदाहरण है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में से कई एग्जाम्पल्स हैं। आप देखो, कंस देवकी से प्रेम करता था ना, कंस देवकी से प्रेम नहीं करता था, खुद रथ हाँक करके ले जा रहा था। देवकी का विवाह हुआ था, किससे हुआ था, वसुदेव जी से लेकर के जा रहा था। लेकिन जैसे ही अपनी जान पे आई, देवताओं ने भविष्यवाणी किया कि इसी का पुत्र तुमको मारेगा। जैसे ही सुना वैसे ही सारा संबंध 1 मिनट में खत्म। तुरंत उसका गला, बाल पकड़ के गला काटने चल दी। ये संसार का प्रेम। ऐसे ही दक्ष, दक्ष को जानते हैं ना, दक्ष महाराज दक्ष थे, उनकी एक पुत्री थी सती माता, जो कि जिनका विवाह हुआ था शिव जी से। तो सती माता और शिव जी का विवाह हुआ था। तो एक बार सभा में दक्ष प्रजापति आए, तो सब लोग खड़े हुए थे, पर शिव जी खड़े नहीं हो पाए थे, वो भगवान के ध्यान में थे, है ना। तो वो बैठे, देखे कि कोई काम है नहीं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अपना भगवान का नाम जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त कभी टाइम वेस्ट नहीं करता, है ना। उसको दिख रहा है कि टाइम है, भी कुछ काम नहीं है, तो तुरंत क्या करेगा, भगवान में अपना मन लगाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नहीं कि समय बर्बाद कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है वहाँ क्या चल रहा है, ये बढ़िया है वो खराब है। वो आपकी सेवा हो तो करो, सेवा नहीं है तो चुपचाप नाम जपो। तो शिव जी समाधि में चले गए, और तब तक दक्ष प्रजापति आए और आके बैठ गए। सब लोग खड़े हुए, शिव जी खड़े ही नहीं हुए। अब दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि बताओ, हमसे जूनियर है ये, दामाद है मेरा, दामाद बेटा जैसा होता है ना, दामाद होकर के ये खड़ा नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं किया। अब तो कोई भौतिक जगत में सम्मान ऐसी गंदी चीज है, अगर आपको आदत मिल गई सम्मान करने की, तो अगर 100 लोगों ने सम्मान किया वो आपको नहीं दिखेगा, और एक व्यक्ति अगर सम्मान नहीं किया तो आपके मन में वही गड़ता रहेगा कि ये क्यों नहीं प्रणाम किया, है ना। मैं जा रहा था, सबने प्रणाम किया, पर अजय प्रभु देख के निकल गए, तो अब मेरे मन में सबने प्रणाम किया ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा कि अजय प्रभु को सेट करता हूँ, अभी आएंगे ना जब इनका काम पड़ेगा तो। इसलिए इसलिए महाप्रभु ने बोला है, अमान ही ना मान दे। मान की इच्छा जितनी कम रहेगी उतना अपराध कम करो। मान की इच्छा रहेगी तो सैकड़ों लोग मान दे रहे हैं, उससे खुश नहीं होंगे, एक व्यक्ति अपमान करेगा उसी से दुखी होगा। तो दक्ष प्रजापति को सबने सम्मान दिया, पर शिव जी वो जानबूझ के नहीं ऐसा किए थे, वो तो समाधि में थे, पर इसको बड़ा गुस्सा आया। फिर बहुत कहा सुनी हुई, पूरा गाली गलौज हुआ, शिव जी को श्राप दिया। फिर शिव जी के अनुचरों ने आपस में बहुत विध्वंस मचा वहां पर, तो संबंध खराब हो गया। किसका,
शिव जी का दक्ष से। अब शिव जी से संबंध खराब हुआ तो फिर शिव जी की पत्नी सती से भी संबंध खराब हो गया। तो जब सती माता बाद में आई उस यज्ञ में, तो दक्ष प्रजापति ने देखा ही नहीं उनकी और बात ही नहीं किया उनसे, जबकि दक्ष प्रजापति बहुत प्रेम करता था, सारी बेटियों में सबसे ज्यादा प्रेम सती से करता था। पर भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो उससे सती की ओर देखा ही नहीं, और ये चीज सती माता डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि मेरे पिताजी जो इतना प्रेम करते थे हमसे, आज इनका प्रेम कम हो गया। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यही लोगों को रहता है कि जो मुझसे प्रेम करता था वो, उसका प्रेम जब कम होता है ना तो बहुत दिल पे बात लगती है ना। एक शायरी थी, मैंने जिससे प्यार किया जिंदगी की तरह, वो यार भी अब मिलता है अजनबी की तरह। तो ये चीज बड़ी कष्ट देती है कि जिससे बहुत प्रेम का संबंध रहा हो, उससे जब प्रेम कम हो जाता है, और प्रेम कम कब होता है, जब स्वार्थ कम हो जाता है, जब मिलना कम हो जाता है उससे कुछ, तो प्रेम कम हो जाता है। प्रेम कम होता है तो बड़ा झटका लगता है। सती माता को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे पिताजी जो मुझसे इतना प्रेम करते थे वो अब प्रेम नहीं करते। सती माता ने आत्महत्या कर लिया आग में कूद कर। और फिर शिव जी को बहुत गुस्सा आया, फिर सारा कांड हुआ, गर्दन कट गई दक्ष की। तो ये प्रेम है इस संसार का, मैं कह रहा हूँ। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड द बिटर ट्रूथ इज, कड़वा सत्य यही है कि द होल बिजनेस ऑफ लव इज बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस। जितना प्रेम है सब स्वार्थ पे आधारित। दक्ष प्रजापति का भी उदाहरण है, हिरण्यकशिपु का भी उदाहरण है। जैसे ही प्रहलाद महाराज आए शिक्षा लेकर के, हिरण्यकशिपु बड़े प्रेम से बुलाया, प्रेम से अपने गोद में बैठाया, पूरा सहलाया, बोला बेटा क्या सीखे आप स्कूल में, है ना, मेरा बेटा पढ़ करके आया है, क्या सीखे बेटा। तो बेटा क्या बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति के बारे में बताया कि अब वो जैसे बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तुरंत उठा के फेंक दिया, विष्णु का भक्त बन रहा है, मेरे दुश्मन का भक्त बन रहा है। उसके बाद प्रहलाद महाराज को मारने के 1000 प्रयास। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो शास्त्रों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, साधुओं का संग कर रहा है, भगवान की सेवा में लग रहा है, भक्ति की विधियों को सीख रहा है, उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मुझे प्रेम खोजना है तो किससे मिलना, किससे खोजूंगा, भगवान से। और अगर प्रेम देना है तो किसको दूंगा, भगवान। इसका मतलब क्या है, संसार में जो हमारे संबंध है उसको नकार देंगे, नहीं, नकार नहीं। इमेच्योर काम नहीं करना है ना। एक भक्त को पता चला कि मेरा करोड़ों जन्म हो चुका है, करोड़ों जन्मों में मुझे करोड़ों माता पिता मिल चुके है ना, और गुरु तो एक बार मिलते हैं। ऐसे गुरु जो भगवान तक ले जाएं, ऐसे गुरु करोड़ों जन्मों में एक बार मिलते हैं। तो उसको लगा कि गुरु महत्वपूर्ण है, माता पिता तो महत्वपूर्ण ही नहीं है। तो अपने घर पे गया तो माता पिता को देख करके कुछ हुआ, बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कौन से माता पिता हो आप, मेरे किस जन्म के माता पिता हो, है ना, मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों माता पिता रह चुके हैं, चलो हटो। तो ये होती है इमेच्योरिटी। जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि संबंधों की कदर कैसे की जाती है या भौतिक संसार में डीलिंग कैसे की जाती है। देखो फिलॉसफी अपनी जगह पे होती है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो बहुत मैच्योरिटी से अप्लाई करनी चाहिए। तो ये वास्तविक सत्य है कि भगवान से ही प्रेम करके व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, पर ये अंदर की बात है ना। बाहर से हमारा व्यवहार ऐसा होता है सबके साथ कि वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू, वी केयर फॉर यू। एवरी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हर संबंध हमें हेल्प करता है भक्ति करने में भी। तो इसलिए हर संबंधों की कद्र होती है, हर संबंधों का रिस्पेक्ट होता है, हर संबंध की वैल्यू होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है और भगवान के साथ संबंध कमजोर है। जीवन में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, भगवान के साथ अपना प्रेम बढ़ाना। पर वो अंदर की बात है ना। बाहर से हर संबंध को व्यक्ति को वैल्यू करना चाहिए और उसके साथ जैसा भी उचित आदान प्रदान हो वो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है सबके प्रति। तो इस संसार में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है वो हमें पालन करना है, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमें निभाना है। और जो हृदय का जो प्रेम है और जो आशा है, उम्मीद है, वो भगवान से रखिए। और किसी से उम्मीद रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा,
संतुष्ट नहीं होगा, वो उम्मीद टूटेगी, शीशा हो या दिल हो, है ना, आखिर टूट जाए। क्यों टूटता है? क्योंकि गलत जगह पे दिल लगाए, गलत जगह से उम्मीद रख रहे हैं, टूटेगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आई हैव टू डेवलप माई लव टुवर्ड्स कृष्णा, आई हैव टू रिवाइव माई लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और फिर बाकी चीजें भी हैं, बाकी चीजें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। इस संसार में एक होता है कि महत्वपूर्ण है चीज, और एक होता है कि लक्ष्य है। तो चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं पर वो लक्ष्य नहीं है ना। जैसे मेरे लिए ब्रश करना महत्वपूर्ण है या नहीं है? महत्वपूर्ण है, पर मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि मैं ब्रश करूं, है ना। ब्रश करना इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बट मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, बड़ा लक्ष्य, है ना। तो वैसे ही संसार में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे काम है करने को, वो सब महत्वपूर्ण है, पर जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? टू डेवलप आवर लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा। व्हाई? क्योंकि वही हमें वास्तविक संतुष्टि देगा, वही हमें वास्तविक आनंद देगा, उसी से हम एक्चुअल में अपना सक्सेस, अपना अपना जीवन कृतार्थ कर पाए। अदरवाइज करोड़ लोग इस संसार में जन्म लेते हैं अज्ञानता में, करोड़ लोग इस संसार में जीते हैं अज्ञानता में, करोड़ लोग इस संसार में प्रेम करते हैं अज्ञानता में, और करोड़ लोग इस संसार में मर जाते हैं अज्ञानता में, बिना संतुष्टि प्राप्त। तो वी आर मेड फॉर मोर देन दिस। हमारा जीवन केवल इसीलिए नहीं बना कि हम सोते खाते जीवन काट, हमारा जीवन इससे ज्यादा चीज प्राप्त करने के लिए बना है। क्या है वो ज्यादा चीज? भगवान से प्रेम करना। और ये सिखाती हैं हमें माता रुक्मिणी, वेरी नोबल एंड आइडियल कैरेक्टर इन श्रीमद् भागवतम, माता रुक्मिणी। नहीं, जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु, उनका संबंध स्वार्थ नहीं होता, वो भगवान के प्रेम को लेकर के आए हैं हमारे, तो वो स्पिरिचुअल हो गया, वो मटेरियल लव नहीं, है ना। तो गुरु शिष्य का जो प्रेम होता है वो वर्ल्डली प्रेम नहीं है, उसमें गुरु निस्वार्थ भाव से शिष्य का उद्धार करने के लिए उसको स्वीकार किया। गुरु को कुछ नहीं मिल रहा शिष्य से, तो शिष्य का उद्धार करने के लिए उसको शिष्य बनाए, और शिष्य को भी चाहिए गुरु के निस्वार्थ रूप से सेवा करना। तो भगवान का जो प्रेम है हमारे लिए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं गुरु, गुरु उस प्रेम को लेकर के आते हैं, तो इसलिए वो आध्यात्मिक गुरु, मटेरियल है। तो रुक्मिणी माता हमें सिखाती हैं हाउ टू डेवलप आवर लव फॉर कृष्ण, कैसे भगवान से प्रेम किया जाता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 52वां अध्याय है, 52 चैप्टर नंबर है। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी माता रुक्मिणी जी का प्रसंग आरंभ करते हैं बताना, और इससे पूरे जगत को संदेश देते हैं कि कैसे भगवान से प्रेम विकसित किया जाता है। तो 10 स्कंद है, 52वां अध्याय है, 18वां श्लोक। ठीक है, शुरू करें। बहुत विशेष अध्याय है, ध्यान से सुनिएगा। माता रुक्मिणी जी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रही हैं अपने चरित्र से, अपने जीवन से। तो 18वां श्लोक है। श्रीराजो वाच भगवान भीष्मक सुतम रुक्मिणी रुचिराननम, भगवान भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननम, राक्षसेन विधानेन उपाये मैति श्रुतम। महाराज परीक्षित ने पूछा प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान ने रुक्मिणी माता से विवाह किया, जो कि भीष्मक महाराज की पुत्री हैं, ये मैंने सुना है, राक्षस विधि से विवाह हुआ, तो इसके बारे में और डिटेल में बताइए। आई विश टू हियर, मैं सुनना चाहता हूँ कैसे भगवान ने सबको हरा करके शिशुपाल वगैरह को, और कैसे रुक्मिणी माता को स्वीकार किया अपनी पत्नी के रूप में। कौन पूछ रहा है? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी फिर इनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, पहले शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद फिर और ज्यादा जब डिटेल में पूछते हैं महाराज परीक्षित, तो सुखदेव गोस्वामी और डिटेल में कथा बताना शुरू करते हैं, है ना। सुखदेव गोस्वामी किसके तोता है? राधा रानी के, है ना। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी का स्वाभाविक प्रेम किससे है? राधा रानी से।
जब महाराज परीक्षित ने पूछा कि थोड़ा रुक्मिणी से कृष्ण ने कैसे विवाह किया बताइए, तो सुखदेव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मेरी राधा रानी को छोड़ करके रुक्मिणी से विवाह किया है भगवान, पता नहीं कैसे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताना नहीं चाहते थे ज्यादा, तो वो शॉर्ट में 2 श्लोक में बता करके निपटा दिया कि हाँ ठीक है, कृष्ण गए, रुक्मिणी का हरण करके लाए, विवाह कर लिया, द्वारका में रहने लगे, कथा समाप्त। इतना ही बता के बोले छोड़ो यार, ज्यादा मत बोलो, राधा रानी को छोड़ दिया, रुक्मिणी से विवाह किया। बड़ा दुख हो रहा था सुखदेव गोस्वामी। पर महाराज परीक्षित ने फिर और प्रश्न पूछा, तो उनको खुश करने के लिए फिर सुखदेव गोस्वामी और डिटेल में बताना शुरू किया रुक्मिणी जी का प्रसंग। और सुखदेव गोस्वामी ने फिर सोचा कि ठीक है, आखिर रुक्मिणी से विवाह किया भगवान ने, पर रुक्मिणी ने लेटर लिखा तब कृष्ण आए ना, रुक्मिणी को लेटर लिखना पड़ा, पर राधा रानी को लेटर थोड़ी लिखना पड़ता है, वो तो कृष्ण खुद ही लेटर लेके भागे भागे आते हैं। तो राधा रानी का पोजीशन तो बहुत ऊपर है, और फिर भी राधा रानी की ही विस्तार है रुक्मिणी देवी, तो रुक्मिणी जी की कथा फिर आरंभ हुई भागवतम। तो सबसे पहले बताते हैं कि रुक्मिणी महाराज भीष्मक की पुत्री थी, और महाराज भीष्मक के 4 पुत्र भी थे, 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्रों का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, है ना। ये 5 भाई थे, किनके? रुक्मिणी माता के। इसमें से रुक्मी सबसे बड़ा था और सबसे बदमाश था। ये भगवान से थोड़ा इसका पटता नहीं था, भगवान को से थोड़ा एंटी पार्टी में था, है ना। तो कई बार होता है घर में कोई एक भक्त होते हैं, दूसरे एंटी पार्टी वाले होते हैं, बोले क्यों तुम कृष्ण के बारे में बार बार पूजा करते रहते हो, है ना, मैं तो शिव जी की पूजा करूंगा, मैं दुर्गा जी की करूंगा, मैं गणेश जी की करूंगा, है ना, कृष्ण का तुम नाम मत लो। इस प्रकार से एक ही घर में होते हैं, अलग अलग पार्टियां बनाते हैं, और भक्तों को ये झेलना ही पड़ता है, रुक्मिणी देवी भी झेली। तो रुक्मिणी जी के ये 5 भाई हैं, और रुक्मिणी माता हैं, और उनके पिता का नाम है भीष्मक, और वो राजा कहाँ के हैं? विदर्भ देश। तो 23वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, स उपश्रुत्या मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः गृहागतैर्गियामानास् तम मेने सदृशं पतिम। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी रुक्मिणी माता के बारे में कि सा उपश्रुत्य, माता रुक्मिणी ने क्या किया? उपश्रुत्य, सुना। माता रुक्मिणी ने क्या किया? सुना। क्या सुना? मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रियः, भगवान मुकुंद, मुकुंद का मतलब क्या है? मुकुंद का मतलब एक तो जो मुक्ति देते हैं वो भगवान, और दूसरा जो जिनका मुख कुंदा फूल के समान बड़ा सुंदर, कुंद फूल के समान जिनका मुख सुंदर है, वो भगवान का नाम है मुकुंद। तो यहाँ मुकुंद शब्द का उपयोग हुआ है, यानी रुक्मिणी माता का आकर्षण भगवान के मुख कमल के प्रति बहुत ज्यादा था। तो रुक्मिणी माता ने सुना, क्या सुना? भगवान मुकुंद के रूप, वीर्य, गुण, ऐश्वर्य, सुंदरता, इनके बारे में सुना, यानी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में खूब सुना। किन्होंने? रुक्मिणी माता ने। किससे सुना? गृहागतैर गियमानास, घर में आए हुए साधु लोगों के गाए जाने को सुनती थी बचपन से। तो रुक्मिणी माता बालिका थी, छोटी थी, तो उनके पिताजी बड़े धार्मिक राजा थे, महाराज भीष्मक, तो घर में बहुत साधुओं को बुलाते थे। तो घर में साधुओं को बुलाने से क्या होता है, तो साधु लोग आते हैं, घर में कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी चेतना पे बहुत प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे कृष्ण कथा सुनते हैं, कीर्तन को देखते हैं, तो उनके चेतना पे प्रभाव पड़ता है, भगवान के प्रति आकर्षण। तो इसलिए प्रथा है कि गृहस्थों को, साधुओं को अपने घर में बुलाना चाहिए, रेगुलरली इनवाइट करना चाहिए। तो भीष्मक महाराज रेगुलरली बुलाते थे साधुओं को, और वो साधु लोग आकर के खूब कृष्ण कथा करते थे। भीष्मक महाराज भी सुनते थे, उनकी पत्नी भी सुनती थी, और साथ में माता रुक्मिणी भी सुनती थी और सेवा भी करती थी, है ना। तो ये सुनते सुनते क्या हो गया, भगवान के बारे में सुनते सुनते क्या हुआ? तम मैंने सदृशम पति, रुक्मिणी माता ने मैंने मतलब क्या होता है संस्कृत में, कि बिल्कुल एकदम जिद कर लिया, ठान लिया, सोच लिया कि मेरे अगर कोई पति होंगे तो कौन होगा? मतलब भगवान के बारे में सुन करके रुक्मिणी माता ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रेम करना है तो किससे? कृष्ण से। मैं विवाह करूंगी तो किससे? कृष्ण से। अपना पति मान लिया।
यानी अगर भगवान से प्रेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? दो चीजें दिख रही हैं रुक्मिणी माता की, है ना? सुना, और सुनने से प्रेम बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने जिद कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से। तो ये होना चाहिए। भगवान के बारे में प्रेम सुनने से बढ़ता है। देखने का स्पिरिचुअल लाइफ में उतना वैल्यू नहीं है जितना सुनने का है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंद्रिय है कान, है ना? सबसे महत्वपूर्ण है कान। भक्ति शुरू होती है किससे? श्रवणम, सुनकर। तो आध्यात्मिक जीवन में सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखने से तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। भौतिक जगत में देख करके प्यार हो जाता है कि देखा पहली नजर में पहला प्यार हो, देखते, है ना? कुछ सुना नहीं और दूर से देख लिया, हो गया, है? लव एट फर्स्ट साइट। और फिर होता है डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट क्योंकि भौतिक प्रेम। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में फर्स्ट साइट वाला काम नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में प्रेम हमें कल्टीवेट करना है, क्योंकि वो तो काम है, वो करोड़ों जन्मों का इंप्रेशन है, तो देखते ही हो गया। तो भगवान से प्रेम अचानक से नहीं होगा, इसके लिए प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो प्रोसेस क्या है? भगवान के बारे में सुनना। तो इसलिए हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑफ ए डिवोटी। हर भक्त को इंश्योर करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में जरूर सुनूं, खूब श्रवण करूं, खूब श्रवण करूं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को देखा तो प्रभुपाद को उन्होंने कैसे पहचाना? जब प्रभुपाद जी दीक्षा लेने आए थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने देखते ही कह दिया कि मैं इसको जानता हूँ, ये सुनना इसको बहुत पसंद है। जब मैं कथा करता हूँ तो ये चुपचाप बैठ के सुनता रहता है, बाकी लोग चले जाते हैं उठ करके, लेकिन ये सुनता रहता है। तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं जब शिष्य सुनने में रुचि रखता है। और जो सुनता है वो जब बोलता है तो उसका प्रभाव ज्यादा, है ना? इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आई वॉज फॉन्ड ऑफ हियरिंग माई गुरु महाराज। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं अपने गुरु महाराज की वाणी को सुनता था। इसलिए जब प्रभुपाद जी बोले तो आज पूरा विश्व सुन रहा है, उसका प्रभाव है। इसलिए सुनना है हमें। आध्यात्मिक जीवन में हमें शुद्ध भक्तों के मुख से खूब सुनना है, श्रवण करना है। श्रवण को बहुत महत्व है। हमारे कान दो हैं और जीभ एक है, यानी बोलना ज्यादा है या सुनना ज्यादा है? ज्यादा सुनना है। जब सुनते सुनते भक्ति में खूब धनी हो जाओगे तब जितना बोलना है बोल, कोई दिक्कत नहीं। पर पहले ही बोलने लगोगे और सुनोगे कम तो क्या होगा? क्या निकलेगा? बोलोगे तो जो इधर होगा वही निकलेगा ना। तो इधर क्या भरा है? अभी कचरा भरा है, तो कचरा ही निकलेगा। तो इसलिए सुनना है हमें खूब। और किससे सुनना है? शुद्ध भक्तों से सुनना है। इधर उधर नहीं सुना कि यूट्यूब पे जो भी दिख गया उसको सुन रहे हैं, नहीं। जीवन में निर्धारित करो कि 2, 3, 4, 5 वैष्णव हैं, इनसे सुनना है। प्रभुपाद जी को तो सबसे पहले हर भक्त के लिए सुनना है, सबसे इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने ही सुनने, है ना? चाहे बोरिंग लग रहे हो फिर भी सुनने हैं। बोरिंग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। जिसको लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा उसको प्रभुपाद के लेक्चर इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे, क्योंकि प्रभुपाद के लेक्चर बार बार व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य पे खींच के ले आते हैं। उसके बाद आध्यात्मिक गुरु से जरूर सुनना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर से। और फिर जो भी आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा देने वाले सीनियर भक्त हैं उनसे। पर यह नहीं कि जिसका आ गया उसी का सुनना है। वन शुड चूज, है ना? चूज के किसको सुनना है और कितना सुनना है। तो हियरिंग सफिशियंट करना चाहिए और क्वालिटी हियरिंग करना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। तो सुनते सुनते भगवान से फिर प्रेम जगता है। और फिर रुक्मिणी माता का क्या गुण है कि उन्होंने जिद कर लिया कि मैं भगवान से ही अब विवाह करूंगी। मेरे पति, मेरे लायक पति भगवान ही है ना? इस संसार में कोई क्या मेरे से विवाह करे? मेरे लायक नहीं। मेरे लायक पति कौन है? भगवान। उन्होंने डिसाइड कर लिया। यानी किसी को अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसके अंदर ये जिद होना चाहिए, ये डिजायर होना चाहिए, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने में बाधाएं आएंगी, नहीं आएंगी? जीवन में बाधाएं आएंगी, है ना? लेकिन अगर डिटर्मिनेशन है व्यक्ति को, पहले से पता होना चाहिए कि मैं भक्ति के मार्ग में चलूंगा, हजारों बाधाएं आएंगी लेकिन फिर भी रुकूंगा नहीं। मुझे कहाँ तक पहुंचना है? भगवान तक जाना है ना? एक डायलॉग था कोई ना, इश्क आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है, ऐसा कुछ था। मतलब आसान नहीं है इश्क, नहीं आसान, इश्क बड़ी मुश्किल। तो ऐसे भगवान से भी प्रेम करना, भक्ति करना भी कोई आसान नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है। है तो बहुत आसान,
पर हम लोग इतने अनर्थों में फंसे हुए हैं कि हमारे लिए आसान नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में हमें इस चीज के लिए तैयार रहना है कि भगवान को प्राप्त करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमारे अंदर ये दृढ़ता होना चाहिए कि मैं तब तक चलूंगा जब तक भगवान का हृदय पिघल न जाए, भगवान कृपा करके अपना, तब तक प्रयास करते रहना है। जैसे यशोदा मैया ने बांधा भगवान को, तब तक बांधते रही जब तक भगवान की कृपा नहीं जागृत होगी, भगवान बंद नहीं है। ऐसे ही एक साधक को तब तक भक्ति करते जाना है, हर परिस्थिति में करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, रुकना नहीं है। कब तक? जब तक भगवान का हृदय न पिघल जाए और जब तक भगवान हमें अपना स्वीकार न करे। तो भक्ति मेहनती लोगों का काम है, आलसी लोगों का काम नहीं है ना। इसलिए सीधा बैठ जाइए। भक्ति में क्या करना है? मेहनत करना है। भगवान मेहनत देख करके आकर्षित होते हैं, है ना। टाइम पास करने के लिए भक्ति नहीं। ये बात जो गंभीर साधक होंगे वही समझेंगे, उन्हीं को बोला जा सकता है। नए नए लोगों को बोल दोगे तो बोलेंगे क्या यार, यहाँ भी मेहनत ही करना है, कितना बढ़िया, हम संसार से छूट करके आए थे, यहाँ प्रसाद पाएंगे और हरी बोल करेंगे, यहाँ भी मेहनत की बात कर। तो आप लोग सिंसियर साधक को इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति में भी हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है, अच्छे से जप करना है। जप करने में मेहनत तो करना पड़ेगा, श्रवण करने में मेहनत करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में मेहनत करना पड़ेगा, प्रचार करोगे तो अपमान सहना पड़ेगा, गालियां सुननी पड़ेगी, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे तो लोग आरती थोड़ी उतारते हैं, है ना। लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, है ना। बोलेंगे अच्छा खासा शरीर है, कुछ काम कर लो, किताब बेच रहे हो, कितना कमीशन देते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। तो क्या मिलता है इसके बदले तुमको? अरे क्या बताए कि क्या मिलता है? वो मिलता है जो तुम करोड़ों जन्मों में नहीं कमा पाओगे, भगवान का प्रेम मिलता है इससे। बोलेंगे नहीं नहीं, कुछ तो मिलता होगा, फ्री में कौन करता है। और फिर पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, बहुत सारे भद्र भाषा को इस्तेमाल करते हैं। तो द पॉइंट इज वन शुड बी डिटरमिन्ड, जिद्दी होना चाहिए व्यक्ति को कि भगवान को प्राप्त करना है ना। जब जिद्दी रहोगे तभी भगवान प्राप्त होंगे। अगर हल्की फुल्की इच्छा रहेगी तो क्या होगा, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, लगेगा अरे यार छोड़ो, भगवान तो बहुत दूर है, यही किसी से काम चला लेते हैं। है ना। तो फिर भगवान से बड़ा मुश्किल। तो इसलिए व्यक्ति को जिद्दी होना चाहिए, नहीं भगवान को प्राप्त कर। तो ये रुक्मिणी माता का एक गुण प्रदर्शित होता है। और फिर क्या हुआ, इससे भी एक बड़ी विशेष बात हुई। विशेष बात क्या हुई, इधर रुक्मिणी माता के मन में जिद आया कि मुझे विवाह करना है, तो किससे? भगवान से। अब उधर क्या हुआ, तम बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रया कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्बोधुं मनोदधे। उधर भगवान ने भी मनोदधे, भगवान ने भी देखा कि भगवान को भी पता चल गया कि एक मेरी भक्त है रुक्मिणी, और उसके पास इतनी सारे सुंदर सुंदर गुण है, बुद्धिमान है ना, बहुत सारे मंगलमय उसके शरीर पर निशान है, और बहुत दयालु स्वभाव की है, बहुत सुंदर है, उसका व्यवहार बड़ा सुंदर है, और बहुत सुंदर सुंदर उसके अंदर गुण है। तो ये सब भगवान को पता चल गया, और भगवान ने भी अपने मन में ठान लिया कि मेरे लिए आदर्श पत्नी कौन है? रुक्मिणी है। तो मैं भी विवाह करूंगा तो रुक्मिणी से। ये डिफरेंस होता है मटेरियल लव वर्सेस स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव में क्या होता है कि रुक्मिणी माता इधर भगवान के बारे में सुन रही है, तो उधर भगवान को पता चल रहा है कि मेरे बारे में मेरी भक्त सुन रही है। और जैसे जैसे इधर रुक्मिणी माता भगवान के प्रति आकर्षित होती जा रही है, उधर भगवान भी रुक्मिणी के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। तो प्रेम दोनों साइड से होता जाए। इस संसार में क्या होता है, आपकी कोई फेवरेट फिल्म एक्ट्रेस है, मान लो, उसका फोटो लगा करके मान लो रखते हो सामने, दिन रात उसका चिंतन करते हो, उसका नाम जपते हो, सुबह शाम आरती उतारते हो, उसकी सारी फिल्में देखते हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो सब कुछ करते हो, उसके लिए समर्पित हो आप। या किसी कोई फिल्म एक्टर है, उसके फैन होते हैं लोग, है ना। कोई सलमान खान का फैन होता है, कोई ऋतिक रोशन का फैन होता है। मेरा एक दोस्त था, वो जब सलमान खान का बर्थडे आता था तो सबको पार्टी देता था, समोसा खिलाता था ले आकर के कैंटीन में सबको, स्कूल्स में। क्या सलमान खान का बर्थडे है, चलो हम भी खुश होते थे कि चलो बढ़िया है, रोज बर्थडे है सलमान खान का।
हमें तो समोसा खाने से मतलब। और वो इतना फैन था वो बड़ा कि सबको पार्टी देता था। तो आप कुछ भी करो किसी एक्टर के लिए, किसी एक्ट्रेस के लिए, किसी फिल्म स्टार के लिए या किसी क्रिकेट स्टार के लिए, और उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो, और उसके अंदर कोई कृतज्ञता नहीं आएगी कि आप उसके लिए कितना कर रहे हो, है ना। वो बोलेगा आप जैसे करोड़ों लोग हैं मेरे करने वाले, है ना। अब मान लो जाकर के बोलोगे किसी फिल्म एक्टर को कि मैं आपका फैन हूँ, तो क्या बोलेगा, अरे थैंक यू आप मेरे फैन बनो, ये थोड़ी बोलेगा। बोलेगा आप जैसे हजारों हैं, है ना। लेकिन भगवान के साथ ये नहीं है। भगवान से जब प्रेम होता है, कोई भगवान का फैन बनता है, भगवान उस भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप अगर बैठ करके मान लो नाम जप करोगे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन को पता नहीं चलेगा कि आप नाम जप कर रहे हो। पर भगवान का नाम जप करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा नाम जप कर। आप सचिन का नाम जपते रहोगे, जपते जाओगे, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन भगवान का नाम जपते जपते आपको भगवान के रूप का दर्शन होने लगेगा, भगवान की लीलाएं दर्शन होने लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि सचिन सचिन जप रहे हो तो आपको सचिन तेंदुलकर चौका मारते हुए दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मटेरियल है। स्पिरिचुअल में क्या है, जैसे ही आप भगवान के बारे में सुनोगे, भगवान की सेवा में लगोगे, भगवान को तुरंत पता चल जाता है कि अरे मेरा भक्त मेरी सेवा में लग गया। और जैसे जैसे आपका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा, भगवान का भी आपके प्रति आकर्षण, ये स्पिरिचुअल लव बोथ साइडेड होता है। इस संसार में तो कितने आशिक होते हैं बेचारे, प्रेम करके मर जाते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि प्रेम था, या पता चल भी गया तो वो बेचारी किसी और से प्रेम कर रही है, उसके पास टाइम नहीं है हमारे लिए, है ना। या बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, वो प्रेम अधूरा रह जाता है। और भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान का प्रेम हमेशा कंप्लीट होता है, क्योंकि उनको भी पता है और वो सक्षम भी है उस प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने भी डिसाइड कर लिया कि इतनी गुणवती पत्नी है तो मैं विवाह करूंगा तो रुक्मिणी से, है ना। तो दोनों ओर से डिसीजन हो गया। रुक्मिणी माता ने क्या सोच लिया, रुक्मिणी माता ने क्या सोचा, कृष्ण से विवाह करूंगी। कृष्ण ने क्या सोच लिया, रुक्मिणी माता से विवाह करूंगी। अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, राजी। पर फिर भी फिल्म में एक विलेन होता है ना। तो अब विलेन आ गया इसमें, है ना। माता रुक्मिणी को भगवान से प्रेम हो गया, भगवान को रुक्मिणी से प्रेम हो गया, बीच में एक विलेन था। विलेन कौन है, रुक्मिणी जी का भाई है रुक्मिणी, है ना। तो बंधुनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनीम नृप ततो निवार्य कृष्ण द्वित रुक्मी चैद्यम अमन्यता। जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे, जो बंधु नाम सारे फैमिली मेंबर्स, उनकी इच्छा को देखते हुए सब ने ये डिसाइड किया था कि रुक्मिणी का विवाह किससे करना है, कृष्ण से कर देते हैं। रुक्मिणी की भी इच्छा है और कृष्ण है भी आदर्श पति, सारे परिवार के लोगों की भी इच्छा है। महाराज भीष्म भी चाहते थे कि कृष्ण जैसा आदर्श दामाद कहाँ मिलेगा, तो रुक्मिणी का विवाह किससे करेंगे, कृष्ण से करेंगे। लेकिन एक विलेन था रुक्मी, वो रुक्मी दोस्त था किसका, शिशुपाल का। तो वो क्या सोचा कि विवाह कर देते हैं शिशुपाल से, इससे क्या होगा, हमारा गठबंधन स्ट्रांग हो जाएगा, हम भी स्ट्रांग राजा हैं, शिशुपाल भी स्ट्रांग राजा है, हम दोनों मिल करके और शक्तिशाली हो जाएंगे। और कृष्ण का तो क्या है, ग्वाल बाल है, जाति का भी पता नहीं इसके। कुछ लोग कहते हैं ग्वाल बाल है, कुछ लोग कहते हैं राजा है, पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं नंद महाराज इसके पिता हैं, कुछ लोग कहते हैं वसुदेव पिता है ना। कुछ ठिकाना नहीं इसका, इससे कौन। और ऐसे भी कमजोर आदमी है, युद्ध छोड़ के भाग गया था जरासंध के साथ। तो पता नहीं मतलब ना। तो इसलिए किससे विवाह करूंगा मैं, रुक्मिणी का शिशुपाल से कर दूंगा, इससे हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मतलब सिस्टर के मैरिज में भी किसका फायदा, अपना फायदा। ये होता है संसार के फायदे। सोच रहा है कि रुक्मिणी को उसको दे करके और अपना राज्य और मजबूत करें। तो इसने डिसाइड किया कि विवाह करेंगे किससे, शिशुपाल से। और फिर ये प्लान जब रुक्मिणी माता को पता चला तो रुक्मिणी माता बहुत दुखी हुई, और दुखी होकर के उन्होंने क्या किया, विचिन्त्याप्तम द्विजम कंचित कृष्णाय प्राहिनो द्रुतम। उन्होंने सोचा कि
ये जो दुर्मना है, ये जो रुक्मी है, जिसका कि मन, ये जो रुक्मी है, ये हमारा विवाह किससे कराएगा? शिशुपाल से। तो इसलिए रुक्मिणी माता ने सोचा कि अब मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत दुखी हुई वो सुन करके, सोची कि मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा विवाह किससे हो जाएगा? शिशुपाल से हो जाएगा, और मुझे विवाह करना है कृष्ण से। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और उसके हाथों एक पत्र भिजवाया भगवान कृष्ण को। रुक्मिणी माता ने क्या किया, एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण विश्वसनीय व्यक्ति हो। संसार में आपको किसी को भी अपनी बात नहीं बतानी चाहिए, है, इसको कहते हैं गाइडेंस लेना, काउंसलिंग लेना, हेल्प लेना। तो आपको हेल्प हर किसी से नहीं लेना चाहिए, अपने मन की बात किसी को भी नहीं कहना चाहिए, केवल विश्वसनीय व्यक्ति को कहना चाहिए, है ना। आध्यात्मिक जीवन में भी मार्गदर्शन हर भक्त से नहीं लेना चाहिए। कुछ चुनिंदा विश्वसनीय भक्त होने चाहिए, 1 2 3 भक्त, जिनसे हम अपने हृदय की बात करके उससे सलाह ले सकें। सबको बताओगे तो क्या होगा? सबको बात फैल जाएगी, है ना। कोई किसी को कुछ कह लेगा, फिर वो मजाक भी उड़ा लेगा आपका, फिर हो सकता है बाद में उससे झगड़ा भी हो जाए, फिर वही व्यक्ति फिर कुछ और उल्टा सीधा बोल दे। तो इसलिए विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए, उसको अपने हृदय की बात बतानी चाहिए। और ये गुण ब्राह्मणों में होता है। जो ब्राह्मण स्वभाव के लोग होते हैं ना, उनमें क्षमता होती है कि दूसरों का समस्या सुन करके उसका समाधान कर देते हैं, बिना दूसरों को 10 लोगों को बताए हुए। और वो हमेशा वेल विशर होते हैं उस व्यक्ति के, कभी उसका नुकसान नहीं करेंगे। तो त्रस्तवर्दी, आध्यात्मिक जीवन में कुछ भक्त होने चाहिए हमारे, जिन पे हम विश्वास कर सकें और उनसे उचित सलाह ले सकें। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हम सब कुछ खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खुद डिसाइड करेंगे तो क्या खतरा है? हो सकता है हम सही डिसीजन लें, हो सकता है गलत डिसीजन भी ले लें। और गलत डिसीजन लेंगे तो क्या होगा? आप 100 सही डिसीजन लो और 1 गलत डिसीजन लोगे, तो हो सकता है वो गलत डिसीजन ही 100 सही डिसीजनों पे भारी पड़ जाए, है ना। मान लो आपने बहुत अच्छा आटा लगाया, बहुत अच्छी चपाती बेली, लेकिन सेकते समय जला दिया, तो और उसके बाद बहुत अच्छा घी भी लगा दिया, पर और रिजल्ट रिजल्ट क्या हुआ? चपाती अच्छी नहीं बनी। आपने सब काम ठीक किया, एक जगह पे गड़बड़ कर दी, तो रिजल्ट खराब हो गया। तो ऐसे ही आप हर जगह, हो सकता है अपनी बुद्धि से कई जगहों पे आप सही डिसीजन ले लो, इससे आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है, पर आप एक भी गलती करोगे ना, वो गलती भारी पड़ सकती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो मार्गदर्शन चाहे आप किसी से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है एक भक्त से हम पे हमें विश्वास ना आ रहा हो सकता है उससे हमारा संबंध ना हो सकता है उसकी बात हमें पसंद ना हो, तो किसी और से ले लो, पर लेना आवश्यक है। क्योंकि आप अपने हिसाब से आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, हमारा अनुभव अभी कम है ना। तो इसलिए ट्रस्टवर्दी ब्राह्मण बहुत जरूरी है किसी को भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। और ऐसे ब्राह्मणों से, ऐसे भक्तों से संबंध बनाना, संबंध को मधुर करना, है ना, प्रेम का आदान प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है। तो वन शुड डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विथ फ्यू सीनियर डिवोटीज, जो कि सही मार्गदर्शन दे सके, वो संबंध विकसित करना चाहिए, है ना। तो रुक्मिणी माता ने सोचा कि अब किसको बताऊं, मैं अपने पिताजी को बता नहीं सकते, क्योंकि पिताजी, बड़ा बेटा होता है ना, वो दबा देता है पिता को, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसकी चलने लगती है। तो पिताजी रुक्मी के बल में विवश थे, बाकी सारे भाई तो छोटे भाई थे। तो किससे कहे रुक्मिणी माता? उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण है? इस ब्राह्मण के हाथों मैं सीधा भगवान को अपना संदेश भेजती हूँ, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है ना, और भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं, भक्तों की इच्छा हमेशा पूरी करते हैं। तो भगवान तक अगर संदेश पहुंच जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन भगवान तक संदेश कौन लेके जाएगा? रुक्मी थोड़ी ले जाएगा, एक विश्वसनीय ब्राह्मण होना चाहिए। जब एक भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्या बोला मैं अभी? जब एक भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है तो भगवान तक वो पहुंच जाता है आसानी से, भगवान सुन लेते हैं, है ना। हमारी प्रार्थना भी भगवान सुनते हैं, पर अगर हमारे लिए कोई भक्त प्रार्थना कर दे तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और भक्त ऐसे प्रार्थना नहीं करेंगे, भक्त तभी प्रार्थना करेंगे जब हम भक्तों का हृदय स्पर्श करेंगे। अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने व्यवहार से जब भक्तों का हृदय जीतोगे, तब भक्त आपके लिए
दया बस प्रार्थना करते हैं। तो रुक्मिणी माता डायरेक्ट मैसेज भगवान तक नहीं पहुंचा पा रही है। इस संसार में हम सबकी भी यही हालत है, भगवान तक डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, तो गुरु के माध्यम से भगवान को मैसेज जाता है। हम गुरु की सेवा करते हैं, वो सेवा भगवान तक जाती है। गुरु से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना वो भगवान तक पहुंचाती है। इसलिए भक्तों का भगवान का बड़ा रोल है, रुक्मिणी माता के जीवन में दिखता है। रुक्मिणी माता डायरेक्टली भगवान से कम्युनिकेट नहीं कर पाई उस परिस्थिति में। उन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट वर्दी ब्राह्मण को बुला करके उसके हाथों अपना संदेश भेजा। किसको? भगवान। इससे एक संदेश और मिलता है। ये क्लास समाप्त नहीं हो पाएगी, लेटर तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो लेटर अगले क्लास में करेंगे, चलेगा? आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे? अभी लव लेटर पे हम पहुंच नहीं पा रहे, आपके मन में इच्छा तो है कि सुने। तो रुक्मिणी माता ने उस ब्राह्मण के माध्यम से संदेश भेजा। इससे एक सिद्धांत ये भी है कि जब एक भक्त के जीवन में भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई आ रही हो, भक्ति में आगे बढ़ने में कठिनाई आ रही हो, तो अपने हृदय की बात भगवान तक पहुंचाना चाहिए। भगवान मंदिर में खड़े हैं, रहते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, किसके लिए? किसके लिए खड़े रहते हैं? हमारे लिए खड़े, है ना। भक्त लोग भी मंदिर में दिन भर बैठे रहते हैं, किसके लिए? हमारे लिए रहते हैं, है ना। भक्त चाहे तो आराम से वृंदावन में रह सकते हैं, वहाँ भजन कर सकते हैं, वो छोड़ करके यहाँ बहादुरगढ़ में आकर के क्यों रह रहे हैं? हम सब लोगों के लिए, बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। इसलिए हर जीव, हर साधक भक्त की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात भगवान को और भक्तों को बताए, क्योंकि अकेले अकेले वो डील कर नहीं पा रहा प्रॉब्लम्स को। तो कुछ विश्वसनीय भक्तों को भी आकर अपनी बात बतानी चाहिए, और भगवान को तो खासकर बताना ही बताना चाहिए। कुछ कह रहे हो? भगवान को तो बताना ही बताना चाहिए। तो भगवान जब विग्रह रूप में अवतार लेते हैं, तो भगवान दिन भर खड़े रहते हैं कि मेरे भक्त आएंगे और मेरे से अपनी बात कहेंगे, बात सुनने के लिए, दर्शन देने के लिए, है ना, आदान प्रदान करने के लिए, सेवा का आदान प्रदान करने के लिए भगवान हमेशा दर्शन देते हैं। कितना भगवान के लिए तपस्या, आप सोचो, 10 से 1 दर्शन खुला रहता है, फिर 4 बजे खुलता है, रात तक खुला रहता है। कई बार तो कोई नहीं होता मंदिर में, फिर भी भगवान खड़े रहते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि अभिषेक प्रभु आएंगे तो कुछ कहेंगे, है ना। और अभिषेक प्रभु भूल गए कि भगवान मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, वो अपना सो रहे हैं, 3-4 दिन आए ही नहीं, होता है ना ऐसे। तो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे ये भक्त आएगा, मेरे से कुछ कहेगा। भगवान हर भक्त को याद रखते हैं कि ये हर संडे मंगल आरती में आता है, आज नहीं आया, नोट कर लेते हैं। तो उनको याद रहता है ये भक्त इतनी फ्रीक्वेंसी में आता रहता है। अगर बढ़ा देता है फ्रीक्वेंसी, भगवान को खुशी होती है कि अब ज्यादा आ रहा है। कम कर देता है तो भगवान को दुख होता है। भगवान भी एक व्यक्ति है, उनके भी इमोशंस है, वो भी फील करते हैं, उनका भी हमसे इंडिविजुअल संबंध होता है डीटीज का, है ना। हम सब डीटीज के लिए सेवा कर रहे हैं, तो डीटीज का एक रिलेशनशिप होता है हमारे से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बस मटेरियल चीज चल रही है और सब कुछ ऐसे ही हो रहा है हवा में। भगवान का अपने हर भक्त से एक पर्सनल संबंध होता है, तो डीटीज का भी ऐसे होता है। तो राधा मदन गोपाल जी हैं, गौर निताय हैं, वो हर भक्त को खोजते हैं। ये भक्त 1 महीना हो गया आया नहीं मंदिर, तो जब हम आते हैं तो भगवान को खुशी होती है, जब हम नहीं आते हैं तो भगवान को दुख होता है कि कहाँ चला गया। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, हम आते हैं तो भगवान के पास जरूर जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए, स्तुतियाँ गाना चाहिए, भगवान के सामने कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, और फिर अपनी बात भी भगवान को बताना चाहिए। We should express our feelings. We should express our difficulties with deities. भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को बोल दोगे तो वो उनका टेंशन हो गया, वो आपका नहीं रहेगा, है ना। तो क्यों फालतू का टेंशन पालना, अपना टेंशन उनको ले आके दे दो। उनके पास क्षमता है, हजारों लोग का टेंशन ले सकते हैं, तो एक हमारा भी ले लें। हम क्यों अपना टेंशन। तो कहने का मतलब है भगवान से ये पर्सनल रिलेशनशिप का पार्ट है कि अपनी बात बतानी चाहिए। मुझे ये डिफिकल्टी आ रही है, मैं सोच रहा हूँ ऐसे करूँगा तो सही हो जाएगा, पर आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बुद्धि दीजिए, क्योंकि भगवान बुद्धि देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, आप सही बुद्धि दीजिए कि मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूँ, ताकि मेरी भक्ति और बढ़ जाए। यू गाइड में, चाहे आप डायरेक्टली गाइड करो, चाहे अंदर से बुद्धि दो, चाहे अपने भक्तों से कहलवाओ, कैसे न कैसे कह के भगवान आप मुझे इस स्थिति से बाहर निकालिए, ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूँ। तो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर ये हर्डल्स आ रहे,
इस प्रकार से भगवान से अपनी पर्सनल बात कहना चाहिए, मैसेज कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये रुक्मिणी माता हमें सिखाती हैं। रुक्मिणी माता कुछ नहीं कर सकती, हेल्पलेस है ना। एक राजकुमारी है और घर में इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने सब डिसीजन ले लिया कि अब शिशुपाल से विवाह करेंगे। रुक्मिणी माता कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिससे कोई सहारा नहीं है, उसके भगवान सहारा। रुक्मिणी माता ने फिर सोचा कि कृष्ण को अपनी बात पहुंचा दें भक्तों के माध्यम से, है ना। तो अब रुक्मिणी माता ने एक ब्राह्मण को बुलाया और उसके माध्यम से संदेश भेजा। फिर क्या हुआ कि वो ब्राह्मण तुरंत क्योंकि इमरजेंसी वाला काम था, अर्जेंट था, वेट नहीं कर सकते थे, तो फिर बात तय हो जाएगा। तो इसलिए उसी रात निकल गए ब्राह्मण। रुक्मिणी माता के हाथों एक लेटर लिया, वो लेटर बिल्कुल सील पैक करके दिया माता रुक्मिणी ने कि बीच में कोई खोले ना। और वो ब्राह्मण लेकर के उस लेटर को और द्वारका पहुंच गए। द्वारका गए, गेट कीपर्स को बताएं कि मैं आया हूँ यहाँ से। और फिर तुरंत गेट कीपर, क्योंकि भगवान के राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है, ब्राह्मणों को कोई नहीं रोक सकता द्वारपाल, है ना। जनरली राजा से मिलना हो तो परमिशन वगैरह चाहिए होता है, बहुत सारा, सेक्रेटरी से लेकर के किससे किससे। लेकिन जब ब्राह्मण जाते हैं तो सब लोग हट जाते हैं, सीधा राजा तक जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि वो भगवान का कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य। कौन सा कार्य? पानी कहाँ गया? क्या करते हैं भगवान का, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ब्राह्मण? क्या करते हैं? लोगों को भगवान के पास लेके आते हैं। भगवान का मिशन ही है, इस भौतिक जगत को बनाने का मिशन क्या है कि जीव भगवान के पास आ जाए। जो लोग भूले हुए भगवान, जो करोड़ों जन्मों से भगवान से दूर हैं, तो भगवान के पास आ जाए, इसीलिए भौतिक जगत बनाते हैं भगवान। मेन पर्पस वही है। और इस कार्य में ब्राह्मण मदद करते हैं। ब्राह्मण लोग भगवान का संदेश दे करके लोगों को भगवान की ओर खींचते हैं कि आ जाओ भगवान के पास आ जाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, इससे आपका लाभ होगा। तो भगवान को एडवर्टाइज करते हैं वो लोग, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय होते है ना। तो ब्राह्मणों को तुरंत एंट्री मिल जाती थी। पहले के राजाओं के दरबार में ब्राह्मणों को नहीं रोका जाता था, खासकर भगवान का तो कहना ही क्या। तो ये तुरंत गए, और गए तो देखे सामने भगवान एक सोने के सिंहासन पर बैठे हुए। एक सिद्धांत और भी है, ब्राह्मण को भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, किसकी कृपा से? रुक्मिणी माता की कृपा से, है ना। ब्राह्मण तो वहां थे विदर्भ में, और डायरेक्ट भगवान का सामने साक्षात दर्शन प्राप्त किए रुक्मिणी माता की कृपा से, क्योंकि रुक्मिणी माता का काम कर रहे हैं ना, तो भगवान के पास सीधा पहुंच गए। तो ये भी एक सिद्धांत है, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट भक्त की सेवा कर रहे हो तो डायरेक्ट भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जाना चाहोगे तो फिर हो सकता है ना जा पाओ। ये भी एक कृपा है, रुक्मिणी माता की कृपा है, ब्राह्मण को सीधा भगवान के पास पहुंचा दी। उसके बाद फिर दृष्टिया ब्रह्मण्य देवास्तम अवरुह्य निजासनात् उपवेश्यारहयाम चक्रे यथात्मानं दिवौकश। तो जैसे ब्राह्मण को देखिए, भगवान तुरंत अपने सिंहासन से नीचे आ गए और उनको बैठाया ब्राह्मण को, और बहुत ही प्रेम से उनकी पूजा की। जो भगवान स्वयं देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं, वो भगवान ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, पूरे जगत को सिखाने के लिए कि ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है सोसाइटी के लिए। और फिर उसके बाद उनके बीच में ब्राह्मण को उन्होंने प्रसाद खिलाया, रेस्ट कराया। और फिर उसके बाद जब ब्राह्मण थोड़ा प्रसाद पा लिए, रेस्ट कर लिए, क्योंकि उतना दूर से आए हुए थे थक करके, तब फिर भगवान ब्राह्मण के पास गए और उसका चरण दबाते हुए बड़े प्रेम से प्रश्न पूछा कृष्ण ने। किससे? ब्राह्मण से, है ना। ब्राह्मण आए तो पहले उसकी सेवा होनी चाहिए, ब्राह्मण को पहले प्रसाद खिलाना चाहिए, है, और उसको संतुष्ट करके तब उसके पास जाना चाहिए, उससे जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों को पहले प्रसाद खिला के तब उनसे सेवा लेनी चाहिए। और शूद्रों के साथ उल्टा है, शूद्रों को पहले काम करा के फिर खिलाना चाहिए। पहले खिला दोगे तो भाग जाएंगे वो सब, है ना। जब टेम्पल ओपनिंग हो रहा था 2018 में, तो एमसीडी वाले ने भेजे थे कुछ स्वीपर्स, कुछ बात करके ऊपर से स्वीपर्स बुलाए थे हमने। तो स्वीपर से क्लीनिंग कराना था, तो मैं ही करा रहा था। तो मैं करा रहा था, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी थोड़ा सा प्रसाद खिला दीजिए। प्रसाद शुरू हो गया है, प्रसाद एक बार खा लेंगे ना, थोड़ा
अच्छे से करेंगे, फिर सफाई इतनी बची हुई है, अभी कैसे करेंगे, 1-2 घंटा लग जाएगा, बहुत भूख लगी, प्रसाद खिला दीजिए। अब मुझे पता नहीं था ये सिद्धांत, तो मैंने सोचा कि ठीक ही है, बेचारे सुबह से भूखे हैं, प्रसाद पालेंगे उसके बाद सेवा करेंगे। प्रसाद खिला दिया, प्रसाद खा के धीरे धीरे करके सब भाग गए, कोई काम नहीं किया। लेकिन उनको ये बोलोगे ना, नहीं 1 घंटा पहले सफाई करो फिर प्रसाद मिलेगा, तो सब करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को पहले प्रसाद खिलाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भूखा ब्राह्मण बाघ बराबर होता है। इसलिए ब्राह्मणों को पहले प्रसाद खिला के फिर उससे सेवा लेना चाहिए। तो भगवान ने ब्राह्मण की बहुत सेवा की, उसके बाद गए और ब्राह्मण का चरण दबाते हुए बहुत प्रेम से प्रश्न पूछे, है ना। सिखा रहे हैं भगवान ब्राह्मणों की सेवा कैसे करनी है। और ऊपर से इस ब्राह्मण का तो और स्पेशल महत्व है, गर्लफ्रेंड का मैसेज लेके आया है, जिसका तो वैसे स्पेशल वैल्यू है ना। फिर भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या आपके आध्यात्मिक जो धार्मिक सिद्धांत है वो सब ठीक से पालन हो पा रहा है विदाउट ग्रेट डिफिकल्टी? क्या आपकी जो आपकी साधना वगैरह है वो सब ठीक से चल रही है ना, बहुत दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? एक राजा का कर्तव्य है वो इंश्योर करे कि जो उसके राज्य में ब्राह्मण रह रहे हैं वो अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, एक राजा की जिम्मेदारी। तो जो लोग भी समर्थ हैं उनको चाहिए कि जो साधु लोग भजन कर रहे हैं उस भजन में दिक्कत ज़्यादा ना है, उसके लिए क्या सुविधा हम दे सके, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो ज़्यादा कठिनाई तो नहीं हो रही, कृष्ण पूछ रहे हैं ब्राह्मण से। और फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपका मन हमेशा संतुष्ट रहता है? इज योर माइंड ऑलवेज फुल्ली सेटिस्फाइड? क्योंकि एक ब्राह्मण का गुण है उसका मन हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब क्या? संतुष्टि को वो विकसित करे, ऑलवेज सेटिस्फाइड, उसको कुछ नहीं चाहिए। एक संतुष्ट ब्राह्मण पूरे जगत को जीत सकता है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। तो संतुष्ट ब्राह्मण वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़े वरदान है, तो समाज का बहुत भला कर सकते हैं। और असंतुष्ट हो गया ब्राह्मण तो फिर बहुत दिक्कत है, फिर वो ब्राह्मण का कार्य नहीं करेंगे, फिर वो अन्य कार्यों में लग जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और राजा का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मणों को इतनी सुविधाएं दे कि ब्राह्मण संतुष्ट रहें। तो राजा को चाहिए कि ब्राह्मणों को संतुष्ट रखे और ब्राह्मण को चाहिए कि जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहे। आजकल लोगों को ब्राह्मण दीक्षा तो चाहिए पर ब्राह्मण का गुण विकसित नहीं करना चाहते, ये बड़ी समस्या है। तो ब्राह्मणों के गुण विकसित करना चाहिए। ब्राह्मण का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है संतुष्ट। और इस प्रकार से कुछ कुछ कन्वर्सेशन हुआ ब्राह्मण के बीच में और कृष्ण के बीच में, इसमें संतुष्टि के ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं हैं। और फिर जब बातचीत सारी हो गई तब कृष्ण ने पूछा कि आप इतने दूर से आए हो, समुद्र पार करके आए हो, किस उद्देश्य से आए हो? कृपा करके बताओ। अगर ये कोई बहुत गोपनीय बात ना हो तो मुझे बता सकते हो, तो कृपा करके बताओ आप किस लिए आए हो और मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। फिर जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा कृष्ण ने, तब ब्राह्मण ने फिर उनको बताया कि एक लड़की है जो आपसे बहुत प्रेम करती है और उसने आपके लिए लेटर भेजा, अपना संदेश भेजा। भगवान को तो सब पता ही है, तो भगवान एक लीला करने के लिए उस ब्राह्मण से पूछ रहे कि क्या संदेश है। तो ब्राह्मण ने एज इट इज वो लेटर दिया, किसको? कृष्ण को दिया। और कृष्ण ने जब वो लेटर लिया, वो बिल्कुल सील पैक लेटर था, है ना, खोला हुआ नहीं था। प्रेम का संदेश तो गुप्त जाएगा ना, थोड़ी ना ऐसा खोल करके सबको बता रहे हैं। वो संदेश गया, कृष्ण ने उसको खोला और जब कृष्ण लेटर खोले तो उस लेटर में इतनी भक्ति थी रुक्मिणी माता की, इतना पावर था, इतना पावर ऑफ डिवोशन, इतना गहरी गहरी भावनाएं थी भगवान के लिए कि भगवान के हाथ कांपने लगे। भगवान उसको पढ़ नहीं पाए। भगवान जब वो लेटर लिए, वो लेटर इतना स्पेशल डिवोशनल था, तो भगवान भक्ति से जीते जाते। तो भगवान को जब वो लेटर आया, भगवान का हाथ कांपने लगा। तो भगवान उस पत्र को देखे, उनको ये लगा कि कहीं मेरी आंखों से इतना अश्रु निकलेगा कि लेटर सब भीग जाएगा और मैसेज सारा लॉस्ट हो जाएगा, है ना, क्या लिखा उसने पता ही नहीं चलेगा। फिर ब्राह्मण दोबारा जाएगा, बोलेगा फिर से लव लेटर लिखो, तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। तो वो हाथ से लेटर गिर जाएगा, आंसुओं से भीग जाएगा, भगवान उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी भक्ति का प्रभाव होता है भगवान में। उन्होंने वो लेटर वापस ब्राह्मण को दे दिया, तो बोला तुम पढ़ो मैं सुनूंगा, है ना।
क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए तुम पढ़ो और मैं सुनूं। तो फिर वो ब्राह्मण वो लेटर पढ़ना शुरू किए और कृष्ण उस लेटर को सुनने लगे। और उस लेटर में कौन बोल रही हैं? माता रुक्मिणी कह रही हैं, मदर रुक्मिणी अपना संदेश देती हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, 10वां स्कंद 52वां अध्याय 37 श्लोक से शुरू हो रहा है और 7 श्लोकों में रुक्मिणी माता का ये लेटर वेरी स्पेशल। आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, हम अगले क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। फिर लेटर और इसके पर्पस आप लोग पढ़ के आइए। तो रुक्मिणी माता जब वो लेटर लिखी कृष्ण को, तो बहुत ही मेडिटेशन में मनन करते हुए वो लेटर लिख रही हैं। और वो लेटर ऐसे लिख रही हैं कि मैं मान लो ये चीज लिखूंगी तो कृष्ण पढ़ते हुए उनके मन में ये प्रश्न आएगा, तो ये प्रश्न आएगा तो उसका भी उत्तर मैं दे ही देती हूँ। तो वो भी लेटर में लिख दिया उन्होंने, है ना। वो ऐसे सोच रही है जैसे मैं कृष्ण को अपनी बात कह रही हूँ और कृष्ण मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर मैं उसका उत्तर दे रही हूँ, फिर कृष्ण कुछ पूछ रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। तो वो अपने आप वो समझ गए कि मैं ये बोलूंगी तो कृष्ण को ये लगेगा, ये लगेगा तो कृष्ण के मन में ये प्रश्न आएगा, फिर उसका उत्तर मैं लिख दिया, ये उत्तर सुनेंगे तो कृष्ण के मन में ये प्रश्न आएगा, फिर उसका उत्तर भी मैं दे ही देती हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने ऐसे लेटर लिखा जैसे सामने बैठ के कृष्ण से बात कर रही हैं। उन्होंने उस लेटर में बिल्कुल डिटेल में अपने मन की सारी बात कही और कृष्ण के भी मन के सारे संशयों को दूर कर दी उस लेटर। तो ये पत्र हमें सिखाता है कि भक्त का भगवान के लिए क्या भाव होना चाहिए और क्या भाव भगवान को बाध्य कर देता है कि भगवान आ करके अपहरण करके भक्त को ले जाते। हम लोग एक तरह से माया की इस जगत में रह रहे हैं। तो हम भी भगवान को लेटर लिखेंगे, अपना संदेश देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के जप में हमारा क्या भाव होना चाहिए, क्या संदेश भगवान तक जाना चाहिए कि भगवान आए और हम लोग का अपहरण करके हमें वापस अपने धाम में ले जाए। वो हमें पता चलेगा जब हम रुक्मिणी माता के पत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रुक्मिणी जी का लेटर हम पढ़ेंगे अगली क्लास, जब भी अगली क्लास होगी, मे बी नेक्स्ट संडे और व्हेनेवर पॉसिबल। तो उसमें हम रुक्मिणी माता जी के लेटर में जो 7 श्लोक हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर उससे सीखेंगे कैसे एक भक्त भगवान को बाध्य करता है अपनी भक्ति से कि भगवान आते हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान आएंगे, हमें लेके जाएंगे, तभी भगवान को प्राप्त करना संभव। ठीक है, आप लोग चाहते हैं भगवान आए, चाहते हैं भगवान आए आपके जीवन में, आपको लेकर के जाए, चाहते हैं ना। उसके लिए क्या करना होगा? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना। उसके लिए फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना। वो तैयारी कैसे होगा? जब हम ये पत्र पढ़ेंगे और उचित भाव विकसित करेंगे भगवान के लिए। रुक्मिणी माता का क्या भाव है भगवान के लिए, ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले कक्षा में। ठीक है, श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।